ऑपरेटिंग सिस्टम आज स्टडी करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो क्या कराता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जैसे एक आईना हो गया और आप हो गए, आईने और आपके बीच में क्या होता है, एक इंटरफेस हो रहा होता है जिससे आप खुद को देख पाते हैं। उसी प्रकार एक सॉफ्टवेयर और एक यूजर यानी आप, मैं, हम सब के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका इंटरफेस? यूट्यूब, फेसबुक, जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो मार्केट में मेन तीन ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। एक्सपेंसिव की बात की जाए तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज सॉरी, जो ओपन सोर्स फ्री है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन ज्यादातर यूज विंडोज करते हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो एप्पल यानी मैक ओएस का यूज करते हैं। तीन ही ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है कंप्यूटर में। अब मोबाइल में भी मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं। तो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं, तो कौन कौन सा टॉपिक या चैप्टर पढ़ने वाले उसको देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेंगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, एक एप्स आपने खोला, जैसे यूट्यूब ही खोला या कुछ भी खोला, तो सीपीयू कैसे उस प्रोसेस को हैंडल करता है उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे आपके घर में चार लोग आए हैं तो चार लोग के लिए कितना खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है, कितना स्पेस लगेगा, वो सारा मेमोरी मैनेजमेंट आ जाएगा। फाइल मैनेजमेंट, आपके बुक्स है ना, बुक्स को आप कैसे मैनेज करके रखते हो, कितना संभाल के रखते हो, इसको फाइल मैनेजमेंट कहते हैं। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, हमने जो दिया वो इनपुट कहलाता है, हमको जो मिला वो आउटपुट कहलाता है, ठीक है। हमने कंप्यूटर बोला कि क्या बोला, कुछ भी मान लीजिए, कुछ हमने टाइप किया एक एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो इनपुट कहला गया। उस एप्लीकेशन को हमने प्रिंट किया प्रिंटर के थ्रू, तो वो एक आउटपुट कहला गया। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या होता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा एंड इसको ही पढ़ने वाले। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉलेजेस में पढ़ाया ही जाएगा, तो कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है कोर्स। सेकंड, ये जो कोर्स है ये गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जा रहा है। देन थर्ड, इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसको हम एथिकल हैकिंग के लिए रिक्वायर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए भी बनाया जा रहा है इस कोर्स को। देन तो क्या करना है, हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल बाय लेवल करेंगे। लेवल 1 बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, लेवल 2 गेट प्रिपरेशन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेवल 3 एथिकल हैकिंग। इस टाइप से हम लेवल बाय लेवल करेंगे। तो ये रहा कॉलेज गेट एग्जाम, कॉलेज प्लेसमेंट में भी आता है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एथिकल हैकिंग, ये इसका पर्पज है इसको बनाने का। देन तो आपको इस लेक्चर को देखने के बाद आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी रिवीजन के तौर पे। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ अपनी, आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप क्या करें, कंट्रोल T दबाया, आपको सर्च करना है hackerking.in, ठीक है। तो एक वेबसाइट आ जाएगी मेरी, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पास आपको, शायद मेरा नेट ऑन नहीं है, हाँ नेट नहीं है इसलिए अच्छे से चल नहीं रहा था। नेट कनेक्ट हो गया, रिफ्रेश कर लेते इस पेज को। ओ शिट, ये तो जो चल रहा था वही चला गया। वैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं नेट चल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हम पीछे कर लेते हैं, मैं आपको इसी में ही समझा देता हूँ। तो आपको इसमें आना है, ठीक है। यहाँ पास आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। अब यहाँ पास से इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं, आप फ्री में देख सकते हैं, ठीक है। इस नोट्स में आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर जो जो बताया जाए शायद पूरे नोट्स इसमें होंगे, सिलेबस से लेकर हर चीज। लेवल बाय लेवल जो मैं बात कर रहा हूँ
वो यहीं पास आपको मिलेगा, इसको आप ओपन करेंगे तो मिल जाएगा। देन अदर कोर्सेज भी देखना चाहते हैं, सी, जावा, डीएसए, ये भी है, यहाँ साइड से आप इनको ही देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं मेन जो हमारा पर्पज है, इंट्रोड्यूस होना ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, तो पहले चैप्टर की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेंगे, इसमें हम क्या जानेंगे, एक यूजर है, ठीक है, हम लोग हैं, एक हार्डवेयर है, सीपीयू हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इसके बीच में कैसे इंटरफेस प्रोवाइड होता है। तो देखिए हार्डवेयर के ऊपर होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा एप्लीकेशन जो मल्टीपल एप्लीकेशंस को होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। देन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, चाहे वो आप जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, जी में क्या, और गूगल्स हो गया, एज हो गया, ये सारे कहाँ इंस्टॉल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। और यही आपको इंटरफेस कौन कराता है, यूजर से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कराता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। इसके बीच 4 लेयर होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग एप्लीकेशन है, यूजर। देन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराता है, थ्रेडिंग क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन यूटिलिटी प्रोग्राम एंड कंप्यूटर सेल क्या होता है, ये भी देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट थ्रेड के थ्रू होता है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, जैसे एक प्रोसेस है, सबसे पहले वो क्रिएट होता है, फिर शेड्यूल किया जाता है, किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोसेस को बाद में एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और बाद में जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो लास्ट में उसको किल कर दिया जाता है, इसको स्टॉप कर देते हैं। वरना बेमतलब रन होगा तो हमारा मेमोरी में स्पेस तो लेगा ही, इसी को तो हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं, कि जो प्रोसेस एक्स्ट्रा है उसको स्टॉप कर दिया जाए। तो देन हमारा थर्ड चैप्टर है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हम डिफरेंट टाइप की मेमोरी मैनेजमेंट के टेक्निक्स देखेंगे क्या होता है। देन नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट सारे टॉपिक्स देखिए, कैसे फाइल को अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं। डिस्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट देखने वाले हैं, कि हमने कोई सीपीयू को इनपुट दिया तो कैसे हमें आउटपुट के तौर पे मिलता है। और लास्ट चैप्टर की बात की जाए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, तो हम इसमें देखने वाले कोई भी सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे कम्युनिकेट कर रहा होता है अपने अदर हार्ड डिस्क से या हार्डवेयर से। अब इसको देखने वाले तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे हैं, एक ओवरव्यू तो आपको मिल ही गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्यों इस लेक्चर को देख रहे, अपना फाइंड आउट करें अल्टीमेट गोल, इस लेक्चर को देखने का आपका पर्पस क्या है। क्या होता है कि हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी कराया जाए तो हम वो चीज करने में लग जाते हैं। तो हमें पहले अपना गोल क्लियर करना है कि हमें करना क्या है, उसके बाद ही हम उस गोल के अकॉर्डिंग पहला स्टेप बढ़ाएं। यदि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है तो ही आप पढ़ने में ज़्यादा फोकस करिए, वरना आप नॉर्मल पढ़िए। यदि आपको खेल में जाइए। तो जो करना चाहते हैं पहले अपना गोल क्लियर करें, और गोल ऐसा होना चाहिए कि आप उसको 12-12 घंटे भी करना है, कोई बोल दे तो आप करें, और आप फ्री टाइम में वही करिए, ज्यादा समय अपने गोल को दीजिए, उसे अचीव करने में लगाइए, और आप लाइफ टाइम उस गोल को कर सके, वो ऐसा गोल होना चाहिए। देन सबसे जो चीज, जब आप गोल को हासिल करते तो क्या होता है, कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो आपको किल कर रहा होता है, खत्म कर रहा होता है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। अब नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं जिसमें हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स स्टडी कर रहे होंगे।